तो न्यूमेरिकल नंबर 6 ऑफ दिस चैप्टर इज 5। न्यूमेरिकल नंबर 5। इसमें कहा गया कि बताओ भाई कि हमारे पास एक ब्लॉक था। देयर इज ए ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है ऑफ डायमेंशन, जिसकी कितने क्या है, डायमेंशंस ऑफ 1 mm 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 5 मीटर। एक ब्लॉक रखा हुआ है हमारे सामने ऐसे, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 1 मीटर की है। इसकी जो ये है हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर की है। और इसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर की है। प्रॉब्लम यहाँ तक कोई? बाई अप्लाइंग फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया हमने, 20 ऑन वन फेस, एक फेस पे लगाया गया, फोर्स लगा दिया है ना। तो द शियर स्ट्रेन पैदा हुई। द शियर स्ट्रेन ऑफ 1 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड। 1 डिग्री का प्रोड्यूस होगा शियर स्ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन थी ये 2 मीटर है ना, ये अपनी जगह से क्या हो गई, खिसक गई है ऐसा आगे की तरफ। इधर से भी खिसकी होगी फिर तो ये जो खिसकना हुआ ये कितने का हुआ, 1 डिग्री का। ये 1 डिग्री अपने आगे से झुक गया, इस तरीके से झुक गया। बोलो और सफाई से बना के दिखा रहा मैं। तो ये है ना, ये ब्लॉक रखा हुआ था। तो जब तुमने इसके ऊपर फोर्स लगाया जैसा, तो ये ऐसे खिसक गया, ठीक। तो ये जो एंगल आया कितना आया, ये 1 डिग्री। ये जो लेंथ थी ये 2 मीटर थी। ये जो हाइट थी, ये लेंथ कितनी है, 5 मीटर। और जो विड्थ कितनी है इसकी, 1 मीटर, ठीक। तो उसने कहा कि देन फाइंड आउट द शियर मॉडुलस। बताओ शियर मॉडुलस कितना, ठीक। तो शियर मॉडुलस कितना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, समझो इमेजिनेशन, व्हाट इज दी प्रॉब्लम। तो हमने कहा प्रॉब्लम ये है जी, ठीक। तो प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने बना दी है। अब इसमें व्हाट इज दी गिवन क्या है, सबसे पहले इसका डायमेंशन गिवन है 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 5 मीटर। तो हमने कहा इसका जो लेंथ है वो तो है 5 मीटर। उसकी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई, वो कितनी है, 1 मीटर। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर। ऐसे, गुड, ठीक। और इसका जो फोर्स लगा है F, वो कितना लगा है, 20 न्यूटन। और इसका जो एंगल बना है थीटा, दिस इज 1 डिग्री। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है व्हाट इज द शियर मॉडुलस। तो हम कहते हैं शियर मॉडुलस का फॉर्मूला लिखने से पहले देखो, स्टेप नंबर 1 क्या था, इमेजिनेशन को समझना। स्टेप नंबर 2 क्या दिया हुआ है वो समझना। लिख लिया, गिवन को लिखना। नंबर 3 क्या होता है, फॉर्मूला, जो कि तुम्हें याद होना चाहिए। हम कहते हैं वी नो दैट जो शियर मॉडुलस है, शियर मॉडुलस इज गिवन बाय ईटा इक्वल टू F अपॉन A थीटा। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, F अपॉन A थीटा। हमने कहा भाई हमारे पास जो है F कितना है, 20 न्यूटन का। बोलो थीटा कितना है, 1 डिग्री। अब ये प्रॉब्लम, चलो पहले A लिख लो। A कितना है, एरिया में क्या आएगा, ये वाला फेस, ये वाला इधर वाला, उस फेस का जो है, फिर सामने देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी चौड़ाई आ जाएगी 1 मीटर की, और हाइट कितनी आ जाएगी, 2 मीटर की। तो यहाँ पे क्या होगा कि एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, 1 इंटू 2, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। और थीटा बराबर कितना है, 1 डिग्री। अब देखो मेरी बात सुनो, 180 डिग्री इक्वल होता है कितना, पाई
रेडियन। होता है कि नहीं होता है? पाई का मतलब क्या होता है? 22/7, तो ये क्या आ गया 180 डिग्री इक्वल टू 22/7 रेडियन। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में यूज करना है वो रेडियन यूज करना है, ना कि डिग्री। हम यहाँ क्या करते हैं 1 डिग्री लिख देते, बट हम कभी भी न्यूमेरिकल में 1 डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते, रेडियन का कर सकते हैं। तो हम कहेंगे 1 डिग्री बराबर कितना हो गया 22/7 इंटू 180, बोलो रेडियन। तो यही वैल्यू पुट करेंगे फिर फॉर्मूले के अंदर। अब सब मिल गया हमें, ये भी मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। तो हम क्या करेंगे शियर मॉडुलस का फॉर्मूला लिखेंगे, ईटा इक्वल टू, तो F कितना है इसके अंदर F 20 अपॉन, बताओ भाई जल्दी से। तो जब यहाँ रखेंगे तो 20 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 180। अरे यार बोलो भाई, ये इसे चला गया कितनी बार 10 बार, बोलो जी। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसे 2 से काट दो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। तो ये आ गया 7 इंटू 5 इंटू 180, 7 इंटू 5 इंटू 180 अपॉन में 11। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? तो ये आ जाएगा 572.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फटाफट करो इसको, बहुत जल्दी करके। एक और न्यूमेरिकल है भाई, वो ये है, क्वेश्चन है 6, फाइंड द डायमेंशन ऑफ shear modulus, फाइंड द डायमेंशन ऑफ shear modulus। तो ईटा इक्वल टू कितना होता है भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ईटा की डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन की क्या होती है mlt-2। भाई तुम बोलते क्यों नहीं, अपॉन में l स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा ml-1t-2। बार बार बताना पड़ेगा इसको, है। अब एक और क्वेश्चन है, द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए, क्या कहा मैंने, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टील वायर। एक स्टील की वायर है, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बता रहे हैं हम कितनी है, इज 5000 न्यूटन। एक स्टील वायर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है 5000 न्यूटन। 5000 न्यूटन का मतलब क्या है कि 5000 किलो, 5000 न्यूटन यानी कि 50,000 किलो तक का लोड ये संभाल सकती है अपने ऊपर अगर टांग दोगे तो। अगर इससे ज़्यादा कर दोगे तो भाई बोलो टूट जाएगी। समझ में आई बात? इसका मतलब ये होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर इससे ज़्यादा तुमने लोड टांगा, भाई जो भी तुम न्यूटन में लिखा हुआ है उसमें एक जीरो बढ़ा के कर दो इतने किलो। ये कितना लिखा हुआ है 5000 न्यूटन लिखा हुआ है, इसका मतलब 50,000 न्यूटन तक संभाल सकती है, 50,000 किलोग्राम तक। कहाँ तक? पहले यही वाला मैटर सोल्व कर लो, इसके बाद करूँगा न्यूमेरिकल। तो कहीं पर लिखा हुआ है F इक्वल टू 5000 न्यूटन, तो कितने किलोग्राम टांग सकते हो ये सवाल है ना। 50,000 या 500 या 50 क्या है मतलब। तो तुम कहो भाई देखो यह है वैल्यू किसकी, यह है वैल्यू किसकी mg की। तो 5000 न्यूटन इक्वल टू m इंटू 10, जी की वैल्यू 10 मान लो एक मिनट के लिए, एक जीरो से एक जीरो, तो m बराबर कितना आ गया 500 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी न्यूटन को कन्वर्ट करना है मास में तो हमेशा एक जीरो कम करनी है। और अगर कहीं लिखा हुआ है कि मास 1000 का लोड टांग सकते हो तुम इस पर, तो उसे तुम्हें फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा mg। यार बोलो भाई, तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें m दिया हुआ है तो हमेशा क्या करो एक जीरो बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा ये 10,000 न्यूटन। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात।
तो मैंने ऐसे समझा दिया तुम्हें कि कभी भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एकदम समझ जाओगे। इसका मतलब तुम्हें दे रखा है इसने कितना 5000 न्यूटन दे रखा है, इसका मतलब कितना संभाल सकता है अपने ऊपर 500 kg का वैल्यू का लोड संभाल सकता है। इसके बाद अगर तुमने 501 कर दिया तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो वो कह रहा नाउ इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका ऑफ वायर इज 2 mm, कितने का है इसका एरिया, अरे यार बोलो यार 2 mm का, एंड लोड ऑफ 250 kg है ना, कितना 250 इज हैंड। अगर इसके ऊपर क्या हुआ 250 kg का हमने टांग दिया क्या लोड, तो बताओ फाइंड इट विल ब्रेक और नॉट, क्या है टूटेगा या नहीं टूटेगा। वैसे आप दिखाई दे रहा, मगर हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना बाई स्ट्रेस निकाल के, तो हम कह देंगे इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालो पहले। इसकी क्या निकालनी होती है हमेशा, ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना। तो वो कितनी है इसकी, F अपॉन A होती है। F कितना है इसका 5000 अपॉन A कितना है इसका 2 mm है ना, तो 2 × 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कटने के बाद 250 100 × 10⁻³ यानी कि 2.5 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो हमारी क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है BS, ठीक। और अब जो लोड है, लोड यानी स्ट्रेस, गिवन स्ट्रेस, क्या चीज भाई, वो क्या होगी F अपॉन A। F कितना है 250 × 10, F को क्या कर दिया हमने पहले, कन्वर्ट किस में कर दिया, mg में। तो सॉल्यूशन में हमने क्या कहा भाई, F बराबर क्या होता है mg, m मतलब 250 × g यानी कि 10 यानी कि 2500 न्यूटन अपॉन में A यानी कि 2 × 10⁻⁻⁻, अरे यार ये गलती हो गई इसमें, एरिया है ना, तो यहाँ 2 × 10⁻⁻6 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा +6, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसे काट दो उससे, तो ये बन जाएगा 250 का आधा कितना होता है 170, 250 का आधा हाँ 125 × 10⁻, क्या हो जाएगा 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं है। तो अभी ये कहा इसने कि इन दोनों वायर्स में से बताओ टूटेगा कि नहीं टूटेगा। हम कहेंगे जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है इसकी वो ज्यादा है किससे, गिवन स्ट्रेस से। भाई ये जो है ज्यादा है किससे, इससे, तो हम कहेंगे कि नॉट, हम कहेंगे वायर विल नॉट ब्रेक। नहीं आई क्या बात समझ में, आ गई, जल्दी जल्दी नोट करो इसको।